हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश सर इस पे जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपसे पहले भी कहा था मैंने कि मैं आपके जो है लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता रहूँगा। कल की क्लास चूँकि मैंने टाइम टेबल के लिए डाली थी इसलिए कल की क्लास में नहीं ले पाया, और आज मैंने आपकी कोचिंग सेंटर में भी काम कराया है, आपकी बेंच भी बढ़ चुकी हैं, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बाकी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं, जैसे कि स्टैटिक के क्वेश्चन हैं जिनको भी मैंने टॉपिक को तो नहीं कराया, बट डोंट वरी, ये एसएससी में आए हुए, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में आए हुए अब तक के लगभग 2000 क्वेश्चन हैं। 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, लगभग धीरे धीरे चलती रहेगी। और आपको करना क्या है, देखिए इन क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, बिल्कुल एक से स्टार्ट करूंगा मैं। और आपको करना क्या है कि इनको अपनी कॉपी बनानी है। वैसे तो स्टैटिक क्लास में चलेगी नो डाउट, बट यहाँ स्टैटिक की प्रैक्टिस होगी, यहाँ हिस्ट्री की प्रैक्टिस होगी, यहाँ ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक की, साइंस की, सबकी प्रैक्टिस होगी। और बाकी का ये क्वेश्चन सब स्टैटिक के हैं, जैसे डांस से आते हैं, नृत्य वगैरह पूछता है, कभी फेस्टिवल पूछ लेगा, कभी किसी की बुक पूछ लेगा, उन सब के बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा स्टैटिक का पहला क्वेश्चन हम बगैर रुके देखते हैं। पहला, अच्छा ये नंबर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आज मैं लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन होंगे। कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, बट आएंगे सब। पहला क्वेश्चन, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन है स्टैटिक का, और ये त्योहार का क्वेश्चन है और फेस्टिवल का, और ये पूछा गया एसएससी ऑनलाइन परीक्षा CHSL 5 अगस्त 2021 की फर्स्ट पाली में। तो देखिएगा, आप सोचिए, मानसून के आरंभ में पृथ्वी के नारित्व, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी को नारी मानकर, मतलब महिला मानकर एक त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार का नाम है राजा परवा। ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश। आप लगाइए दिमाग, बाकी मैं आपको उसका बताता हूँ। देखिए आंसर होगा ए, उड़ीसा। अब होता क्या, देखिएगा ध्यान से। उड़ीसा जो राज्य है स्टूडेंट, इस राज्य में ये आपका माफ कीजिएगा, उड़ीसा राज्य आपका जो है वह समुद्र के किनारे है। आप अच्छे से जानते हैं, समुद्र के किनारे राज्य। देखते चलिएगा मेरे साथ। अब देखिए आगे क्या होता है। उड़ीसा राज्य में ऐसी मान्यता है स्टूडेंट, ऐसी मान्यता है लोगों में वहां कि वहां एक साल में 3 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, बैक टू बैक 3 दिन, मतलब लगातार 3 दिन त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार का नाम है राजा परवा। या ऐसा माना जाता है कि जो धरती माँ हैं, पृथ्वी माँ या धरती माँ, जो धरती माँ हैं उनका कहते हैं कि 3 दिन के लिए, कहते हैं 3 दिन के लिए उनको एक पीरियड, मासिक धर्म पीरियड बोलते हैं, महिलाओं को आता है ये, जिसको आप मासिक धर्म भी बोलते हैं। 3 दिन पृथ्वी माँ को ये पीरियड आता है, और इसके बाद कहते हैं कि 3 दिन बाद चौथे दिन पृथ्वी माँ नहा धोकर साफ सुथरी हो जाती हैं। और यहाँ पृथ्वी माँ की तुलना जो की गई है वो भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में की गई है, भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में, भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में की गई है। सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि 3 दिन तक यहाँ हमारी पृथ्वी माँ को पीरियड आता है, और इसलिए 3 दिन तक जो उड़ीसा की महिलाएं हैं वो किचन में नहीं जाती, और वो अपने सज कर और अच्छा खासा पकवान बनाकर अपना खा पी कर घूमती हैं, 3 दिन तक एंजॉय करती हैं। और 3 दिन तक उड़ीसा में ऐसी मान्यता है कि किचन का काम पुरुष करते हैं। भाई पुष्पेंद्र समझ रहे होंगे, किचन का काम जो है वो कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती उड़ीसा में, क्योंकि 3 दिन तक महिला राजा बन के घूमती हैं, भाई राजा बनकर, इसलिए इसका त्योहार का नाम है राजा परवा। महिला राजा बन जाती है 3 तक। महिलाओं का काम क्या है? रोटी बनाना, किचन के काम को करना, सब्जी बनाना, पराठे बनाना। वो 3 दिन तक महिलाएं कुछ नहीं बनाएंगी, 3 दिन तक महिलाएं क्या एंजॉय करेंगी, और उनके जो पति हैं, जो पुरुष हैं, वो किचन का काम करेंगे, वो रोटी बनाएंगे, वो सब्जी बनाएंगे, वो खीर बनाएंगे, वो कुछ चटनी बनाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि 3 दिन तक महिला राजा बन जाती हैं। और ये उड़ीसा राज्य में स्टूडेंट त्यौहार मनाया जाता है, और इसका मनाने का रीजन है कि पृथ्वी जो अर्थ हमारी देवी हैं, वह देवी को पीरियड आता है, और 3 दिन तक लगातार आने के बाद वो चौथे दिन जो है नहा धोकर साफ हो जाती हैं। और याद रखिएगा, मानसून प्रारंभ होने से पहले मनाया जाता है। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, एक और चीज, ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी माँ, हाँ, मानसून प्रारंभ होने से पहले जब ऐसे करती हैं तो वही संकेत होता है कि अब क्या है, मानसून आने वाला है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? उड़ीसा।
भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ देखते चलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टैटिक का, नृत्य वगैरह सब आ जाएंगे, आप टेंशन न लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, नोट करते चलेंगे भैया, नोट करते चलेंगे पुष्पेंद्र जी। चलो ये क्वेश्चन देखिए, घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? घुमरा इज ए लोक डांस ऑफ इन स्टेट। घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है भैया? तो घुमरा अगर बात करें भैया लोक नृत्य की, तो जरा दिमाग लगाइए, घुमरा लोक नृत्य है उड़ीसा का। देखिए कैसे क्यों है स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि एक समय था जब लंका के लंकापति लंकेश्वर लंकेश्वर थे, और लंकेश्वर जो लंकापति थे उनकी एक बहन थी, सिस्टर। ये ऐसी मान्यता भाई, सुपर्णखा नहीं, बहुत स्टूडेंट समझेंगे सुपर्णखा थी क्या? सुपर्णखा तो एक थी, और भी तो बहन होंगी। तो लंका में लंकेशपति रावण की एक सिस्टर थी। अब जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तो उसमें जो लंकेशपति रावण थे वो मारे गए और पूरे लंका के राक्षस मारे गए, तो बचे कौन? विभीषण। तो कहते हैं कि इसकी जो बहन थी इनका नाम था लंकेश्वरी। बहन का नाम क्या था भैया? लंकेश्वरी। बहुत बढ़िया, रावण ने अपना जैसे ही नाम रख लिया इनका भी, लंकेश्वरी। लंकेश्वरी अपनी जान बचाकर उड़ीसा भाग आई। कहाँ भाग आई? उड़ीसा। और उनके साथ कुछ राक्षस भी भाग कर आए, उनके साथ कुछ राक्षस भी भाग कर आ गए कि सिस्टर कहाँ जा रही हो, हमें भी ले चलो अपने साथ। भाग कर आ गए भैया, और राक्षस भाग कर जब आए तो कहते हैं कि उन राक्षसों के द्वारा उड़ीसा में ही उस लंकेश्वरी जो रावण की बहन थी, हर साल एक लोक नृत्य गाया जाता था, मतलब पब्लिक डांस गाया जाता था उनको खुश करने के लिए, उनके सम्मान में, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भैया? धुमरा लोक नृत्य। तो धुमरा जो लोक नृत्य है वो याद रखना, वो किससे जुड़ा हुआ है? उड़ीसा से। और ये किसके लिए गाया जाता है? परंपरा क्या है, मतलब प्राचीन परंपरा तो रावण की बहन लंकेश्वरी के यादगार में या उनको मनाने के लिए राक्षस गाते थे, लेकिन बाद में चलकर वो लोक नृत्य बन गया, पब्लिक डांस बन गया, उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला देखते हैं, आइए भैया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। जो इसका आंसर देगा उसका पेमेंट कौन करेगा? मैं अभी बता दे रहा हूं भैया, उसका पेमेंट करेगा भूपेश पेमेंट करेगा भाई। भूपेश कल पेमेंट ले आना भैया, 2 करोड़ रुपए जो जीतेगा उसको देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? लगाइए भैया, आंसर लगाइए। ओहो कंप्यूटर जी आपने क्या किया, भूपेश को तो अब जबरदस्ती पैसे देने पड़ जाएंगे। चलो, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है या प्रसिद्ध त्योहार है किस राज्य का? तो आंसर तो उड़ीसा ही होगा। अब सुनिए, जगन्नाथ जी महाराज हैं क्या? जगन्नाथ जी महाराज जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी महाराज गोपाल श्री हरि कृष्ण का एक अवतार माने गए हैं। और यह उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा इनकी निकलती है दोस्तों। और जो पुरी में रथ यात्रा निकलती है, वाह मेरे यार, देखने और दिखाने लायक होती है। भगवान ठाकुर जी की चरणों में मेरा सत नमन। मेरे इन स्टूडेंट को एक मार्गदर्शन दें और इनको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएं, बस ठाकुर जी से यही मेरी प्रार्थना है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? उड़ीसा आंसर होगा। और ये आया भैया SSC MTS परीक्षा 2017 की सेकंड पाली में। टेंशन मत लो, स्टैटिक देखो थोड़ा सा तो भैया वक्त देना पड़ेगा। आप जानते हो 4-5 महीने डेली प्रैक्टिस चलेगी, सब सेट हो जाएंगे। जैसे पेपर देने जाऊंगा ना तो ऐसे लगेंगे, पुलिस के एग्जाम देखो ऐसे, A का B, A का C, D का फलाना, C का ये, चौथे का ये, 5 ऐसे लगेंगे। GS तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर जाएगा। तो उड़ीसा याद रखेंगे भैया, जगन्नाथ जी का महाराज का जो रथ यात्रा निकलती है वो उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। भैया भूपेश तैयार रहना, तुमसे तो कई हिसाब किताब मांगेंगे कल, क्योंकि ये आंसर दिख गया है। इसमें ये 50,000 रुपये का क्वेश्चन है और इसका पेमेंट कौन करेगा? इसका पेमेंट करेगा भाई देवराज पेमेंट करेगा। देवराज सुन ले अपने आप में भाई। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक क्या है? देखो 2 तो ये रहे, तीसरा मैं बना दे रहा हूं। C है विकल्प बिहू, और D विकल्प होगा भैया छंद। लगाओ, इनमें से उड़ीसा का कौन सा लोक नृत्य है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो डाल खाई भैया सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और उड़ीसा में डाल खाई लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों, जैसे हमारे यहाँ मथुरा में नहीं है क्या
वहाँ रास रचाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ। वो एक निधि वन है, शायद कोकिला वन है वहाँ, और वहाँ ऐसी भी परंपरा है यार, कुछ बताते हैं, आप कमेंट करके बताना कि वहाँ कोई रात में रुक गया ना तो पागल हो जाता है, वहाँ बंदर भी रुक जाता है, वो भी पागल हो जाता है, तो वहाँ ऐसी मान्यता है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा ये दोनों अपना रास रचाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों की तरह वहाँ आम पब्लिक भी लोक नृत्य, पब्लिक डांस करती है, और पब्लिक डांस जो करती है उसी का नाम है डालखाई। डालखाई लोक नृत्य कहाँ का है भैया? उड़ीसा का है, और ये किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी का एक डांस है जिसे क्या कहते हैं? डालखाई। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया, अगला बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन का पेमेंट होगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पेमेंट होगा भैया। पेमेंट करने वाला व्यक्ति होगा शीतल बाबू, औरंगाबाद वाले, याद रखना, औरंगाबाद वाले, हरदोगंज से जुड़ा हुआ उनका गांव है, बहुत अच्छा बच्चा है। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, SSC HSL फरवरी 2017 का है। जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल ऑफ स्टेट? कहाँ राज्य का है भैया? तो बताओ फटाफट, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? ओणम, बिहू, पोंगल, हॉर्नबिल, फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा भैया पोंगल। अब मैं बता दे रहा हूं यह है क्या। देखो बच्चों, एक इसमें नाम है जल्ली, यही है क्या? बिल्कुल सही है। एक इसमें नाम है कट्टू। पहले इसका मतलब समझो, जल्ली कट्टू है क्या? जल्ली का मतलब होता है सिक्का। जल्ली का मतलब होता है सिक्का, कट्टू का मतलब होता है थैला। भैया पहले इनका मतलब समझ लेना नोट्स बनाने से पहले। जल्ली का मतलब सिक्का, कॉइन। थैला का मतलब बैग, थैला, यानी कि सिक्कों का भरा हुआ थैला। ऐसा थैला जिसमें क्या भरे हुए हैं? सिक्का मतलब किसके? रुपए के। और स्टूडेंट, ये सिक्कों से भरा हुआ थैला एक सांड के सींग में टांग दिया जाता है, और इस सांड से लड़ना पड़ता है लोगों को, और जो सांड को कंट्रोल में करके उस थैले को निकाल के ले जाता है वही इस जल्ली कट्टू का विजेता माना जाता है। वही इस जल्लू कट्टे के थैले को ले जाता है और वही उसको इनाम दिया जाता है। और याद रखना यह क्या है? किस त्योहार? पोंगल त्योहार पर। पोंगल त्योहार एक त्योहार है और ये त्योहार वहाँ हर साल मनाया जाता है, और इसमें एक सांड होता है, उस सांड के सींग पर थैला टांग दिया जाता है, वो सिक्कों से भरा होता है। जल्ली का मतलब सिक्का, कट्टू का मतलब थैला। तो ऐसा थैला जिसमें सिक्के भरे हुए हैं, और उस सांड से लड़कर इस थैले को जो ले जाएगा उसको सिक्का दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्लियर कर दे रहा हूं मैं, ध्यान दो। और क्लियर लो भैया, और क्लियर लो, और क्लियर लो, नोट करते रहना भैया। नौकरी लगे तब जाके इन चीजों को छोड़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ लोकप्रिय बैल, देखो आ गई बात, बैल कुबड़ वाला बैल, टर्मिंग खेल जल्लीकट्टू आयोजित करने की अनुमति दी है? तो भैया ये कहाँ का है? पहली बात तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक, माफ कीजिएगा तमिलनाडु पे लग गया, कर्नाटक में मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। यार हद कर दी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? हद कर दी। सांडों से आदमियों को लड़ा रहे तुम, आदमी से तो लड़ नहीं पा रहा है, सांड से। अब ये बताओ, पुष्पेंद्र से तुम कहो कि भाई पुष्पेंद्र जो रोड पर कुबड़ वाला सांड घूम रहा है उससे भाई पुष्पेंद्र तू लड़, और उस सांड के उस पर सींग पर थैला टांग दो सिक्कों से भरा हुआ। अब पुष्पेंद्र अगर उस सांड से लड़ने जाएगा तो पुष्पेंद्र भाई क्या उसको कैसे कंट्रोल में करेगा? पुष्पेंद्र से पूछिएगा। तो सींग को पकड़ के कंट्रोल करना है। और भाई तुम्हें पता है वो कितना ताकतवर होता है, जो रोड पे घूमते हैं कुबड़ ऐसे करके निकला रहता है, उसको तुम कंट्रोल कर लोगे? तो हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यार हद हो गई, तुम आदमी को सांड से लड़ा रहे हो, आदमी में ताकत वैसे ही नहीं है, सांड उसे अभी पटक के मार देगा, खेल खत्म हो जाएगा आदमी का। लेकिन वहाँ का स्थानीय, वहाँ का लोकल ये मतलब जो खेल है, एक तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। जैसे हमारे दंगल होते हैं तो वो दंगल की तरह वहाँ, और उस सांड के जो सींग होते हैं उसमें थैला सिक्कों से भरा रहता है, उसे जो निकाल ले जाता है उसको कंट्रोल में करके सांड को, वही जल्लीकट्टू का विजेता कहलाता है। पहले इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन कर्नाटक के लोगों
लोगों ने कहा कि भाई ये हमारा जो है अपना निजी मामला है तो इसमें रोक हटाइए, वहाँ चुनावी मुद्दा बन गया तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिर इसको रोक को हटा दिया था, वहाँ ये वैध है, मतलब लागू है, कानूनन है। अगला क्वेश्चन मेरे साथ आप आएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखें भैया, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट, आइए। उड़ीसा के बरगढ़ जिले में निकाली जाने वाली धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो इसमें तो कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण। उड़ीसा में याद रखना भगवान विष्णु जो उड़ीसा में जो अवतार माना गया है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? होला मोहल्ला, धनु यात्रा, थिरुवोनम, गुड़ी पड़वा। धनु यात्रा भैया, धनु यात्रा क्यों? उड़ीसा में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण, तो याद रखना भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। वहाँ यात्रा निकलती है, जैसे हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी के तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं। ये SSC MTS में पूछा गया है, याद रखना। और ये SSC सीजल में भी आया भैया, MTS में भी आया है। देखो सीजल में आया 2020 में और MTS में आया 2021 में। इसी से अंदाजा लगा लो रिपीट क्वेश्चन होते हैं कि नहीं। कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं आ रहा GS में। जो मैं पढ़ा दूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना रिपीट कर लो बस। नौकरी की गारंटी में दे रहा हूँ, नौकरी गारंटी में दे रहा हूँ। GS में मेरे अलावा कुछ मत पढ़ना, ये वादा है, ठीक है। बस मैथ का जो सर पढ़ा रहा है उनका रिवीजन करते चलो। हिंदी में पढ़ाई रहा हूँ, रीजनिंग में कुछ इतना बड़ा है नहीं, रीजनिंग पढ़ाई देंगे तब जब तक। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है, जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? होली, दिवाली, दशहरा या गणेश चतुर्थी? भैया याद रखना आंसर होगा D, SSC CHSL का क्वेश्चन। नुआखाई, नुआखाई एक त्योहार मनाया जाता है भैया। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में भाई। कहाँ मनाया जाता है? मैं एक एक करके चीज़ें ले रहा हूँ, अभी उड़ीसा की चल रही हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा में। और याद रखना भगवान हमारे यहाँ जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भगवान श्री गणेश जी महाराज की, उस गणेश चतुर्थी के अगले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई त्योहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने ये रहा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। आंसर तो नहीं दिख रहा, दिख गया क्या? करो भैया रफ से फटाफट। देखें, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? भाई जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, वो कर्नाटक भूल गया क्या बाई चांस में? देख लेना, कर्नाटक नहीं, जल्लीकट्टू का तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल किससे संबंधित है? कुत्तों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, बिल्लियों की लड़ाई, बैलों से लड़ाई। ये तो मैंने अभी बताया था। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? बैलों से। और ये कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। याद रखिए, वो कर्नाटक में जो है भाई मिस्टेक बोल गया हूँ, जबकि तमिलनाडु से संबंधित है, सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, ये रहा, ध्यान दीजिए मेरे साथ। टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको स्ट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? ये CGL क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये मनाया जाता है भाई कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखिएगा। ये है क्या? पहले क्वेश्चन सुन लो, ये है क्या? इको रिट्रीट, ये क्या है? इसे सुन लो आप। रिट्रीट, इको रिट्रीट, याद रखना ये उड़ीसा में, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, याद रखिए भाई, उन्होंने चालू किया है। और ये चालू किया था 2021 में। स्टूडेंट आपको अच्छे से पता, हमारे देश में पिछले सालों में कोरोना आया था, कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि जो पर्यटन है, जो पर्यटक जाते हैं, पर्यटक मतलब हम और आप जब कहीं घूमने जाते हैं तो वो पर्यटक उड़ीसा में भी जाते थे। अब कोरोना के चलते क्या हुआ कि उड़ीसा में जो पर्यटक जाते थे उनमें हो गई कमी।
अब कमी हो गई तो उड़ीसा की सरकार की इनकम, यानी कि जो सरकार की इनकम होती थी पर्यटकों से, वो कम हो गई। तो उड़ीसा की सरकार ने ये इको रिट्रीट नामक योजना चलाई थी 2021 में। इस योजना का लक्ष्य बस इतना है कि उड़ीसा राज्य में जो पर्यटक आते हैं वो लगातार आए रहे और उड़ीसा राज्य में इसकी इनकम बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, हम आप सब घूमने जाएं। और उड़ीसा राज्य ने ये कहा, नवीन पटनायक ने, कि हम लोगों को ये वादा करते हैं यहाँ बिल्कुल कोरोना नहीं होगा, ये हम कोरोना की गाइडलाइन को लागू करेंगे। हमारे उड़ीसा में बहुत अच्छी अच्छी जगह, वहाँ घूमने आए, जब आप घूमने जाएंगे तो वहाँ खर्च करेंगे, जब वहाँ खर्च करेंगे तो वहाँ लोगों की इनकम होगी, जब इनकम होगी तो उड़ीसा राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ये उड़ीसा में इको रिट्रीट केवल याद रखना पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक योजना चलाई है, जो कि कब चली थी भाई, 2021 में चली थी। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे साथ आप लगे रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए भाई, अगला त्योहार भैया, अगली आ गई, एक और आ गया, गाय बैल भैंसों का एक और आ गया। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कम्बाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? भैया ये है इसका आंसर, भैंसा। याद रखना, भैंसा। ये भैंस, बफेलो जो लिख रहा है ये एक्चुअली में भैंस नहीं होती, ये भैंसा होता है। याद रखना, बफेलो माने तो भैंस ही होती है, पर यहाँ भैंसा का प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है यहाँ भैंसा छोड़ा जाता है भाई। इस त्योहार में क्या छोड़ा जाता है? भैंसा। और भैंसा जो छोड़ा जाता है वो ये कहते हैं, जो आदमी इस भैंसे को अपनी कंट्रोल में कर लेता है, अपनी कंट्रोल में कर लेता है, वही आदमी इसमें विजेता माना जाता है। यार ये आप एक चीज़ देख रहे हो, इधर मतलब जो है कर्नाटक हुए, तमिलनाडु हुए, यार इधर जो है भैंसा सांड इनके चक्कर में ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप देखो तो याद रखना, आदमी इसको कंट्रोल में करता है और जो कंट्रोल में कर लेता है भैंसे को, उसको नाम दिया जाता है। और यही क्या है? कम्बाला नामक पारंपरिक खेल है। ये कहाँ का खेल है भैया? कर्नाटक का। चलो भाई अगली ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखिए मेरे साथ, चल भाई उधर हो जाओ थोड़ा सा। आंसर दिख रहा है क्या? पहले तो इसी को कर लो यार, ये बच्चे नहीं मानेंगे, बहुत नकलची हैं। चलो देखो भाई, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखो फिर दोबारा घूम के वही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या लगाओगे? उड़ीसा। मैंने बताया था रावण की जो सिस्टर थी उनका नाम था लंकेश्वरी। लंकेश्वरी के साथ जो रावण के साथ जो मतलब लंकेश्वरी के साथ जो राक्षस आ गए थे, वो कहाँ? उड़ीसा में। वही राक्षस लंकेश्वरी को खुश करने के लिए नृत्य करते थे, उसी नृत्य का नाम पड़ गया घुमरा नृत्य। और ये कहाँ का है? उड़ीसा का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। चलिए ध्यान देंगे मेरे साथ ध्यान देंगे फटाफट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? उड़ीसा, मैंने आपको बताया था, पुरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे फटाफट। अगले क्वेश्चन को देखें। उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रनपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। वो कौन से भगवान है? भगवान श्री कृष्ण। मैंने आपको बताया था उड़ीसा में केवल सबसे ज़्यादा अगर मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कृष्ण लगा देना, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है भाई, तो आप देखते चलेंगे मेरे साथ। तो हमारे क्वेश्चन भाई ये आपको मैंने आज पढ़ाई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टूडेंट जितना मैं जीएस में पढ़ा रहा हूँ, आप यकीन करो, भरोसा रखना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपका दिल्ली पुलिस हो, रेलवे पुलिस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी SSC पेट लेखपाल वीडियो कोई एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। केवल आप मेरी शाम को यूट्यूब पे क्लास, बाकी ऑफलाइन क्लास, इतना कर लीजिए। मैथ रीजनिंग में जो मैं पढ़वा दूं उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, उतना सफिशिएंट है, उनको पढ़ते रहना। और हिंदी में चला ही रहा हूँ, हिंदी का भी आपको टेंशन नहीं है। संडे को साइंस चलेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लगे रहो, बड़े रहो, और हमें कुछ नहीं करना है। यही आपका विश्वास और भरोसा ही हमें मोटिवेशन देता रहता है भाई। आप यकीन मानिए, आपके सारे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, हम मुझे बहुत अच्छा लगा आप देख रहे हैं। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट नहीं करते हैं आप, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं ऑफलाइन बैच में। और एक दूसरा स्टूडेंट वीडियो को शेयर करे और अपने साथ भाई नए बच्चों को लेकर आओ। मैंने बेंच डलवा दी है, नई बेंच, नए बच्चों को लेके आओ फटाफट। कल से नए बच्चे फटाफट, 4 बच्चे बढ़ा के लाने हैं भाई, 4 बच्चे सबको बढ़ा के लाने, ठीक है। ठीक, ओके।